Hello friends, welcome to all for being here on my channel. Myself Ashok Kumar. Today we will start blood relations. Okay. Before this, I would like to tell you, if you have not subscribed my channel or you are new here, please subscribe my channel. And next we start this. तो इसमें है हमारे पास ब्लड रिलेशंस क्या होते हैं और उसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन जो होते हैं ये पूछे जाते हैं। द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन दिस सेक्शन डिपेंड्स अपॉन किस पे है, रिलेशंस पे। रिलेशन क्या होते हैं, हमारे पास रिश्ते जो होते हैं उनके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यू शुड हैव टू ए नॉलेज ऑफ ब्लड रिलेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अब चलो, बंदा जब मैच्योर हो जाता है तो उसको रिश्तों का नॉलेज तो मीन्स हो ही जाता है, तो भले ही अगर किसी को पता ना हो तो उसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत। टू रिमेंबर एज ईजली द रिलेशंस में बी डिवाइडेड इनटू टू साइड्स एज गिवन। दो साइड्स में गिवन होते हैं। एक वो होते हैं जैसे हमारा मीन्स पापा वाले, और दूसरी साइड हमारे जो नानी का घर होता है या मम्मा का मायका होता है, तो उस साइड वाले रिलेशन होते हैं। जो हमारे मीन्स अपने बाप दादा वाले रिलेशंस होते हैं उनको हम पैटर्नल साइड कहते हैं। पैटर्नल में हमारे पास फादर मीन पापा के पापा को क्या कहते हैं, ग्रैंडफादर दादू कहते हैं। फिर पापा की मम्मा को दादी कहते हैं। फिर पापा के भाई को, ठीक है, चाचू जो है उनको अंकल कहा जाता है इंग्लिश की बात करें तो। फिर उसके बाद फादर सिस्टर मीन्स भाई पापा की बहन को हम आंट कहते हैं, या उनको जैसे हिंदी में बूजी कहा जाता है या बुआ जी, तो इनको इंग्लिश में आंट कहा जाता है। और फिर हमारे जो चाचू या ताऊ जो होते हैं उनके बच्चों को हम कज़न्स कहते हैं। फिर वाइफ ऑफ अंकल, ठीक है, हमारे जो चाचू हैं उनकी मिसिज जो होती हैं उनको आंट कहा जाता है। और फिर आंट के बच्चे जो हो गए, हमारी चाची के बच्चे हो गए, उनको कज़न कहा जाता है। और फिर हस्बैंड ऑफ आंट, अगर सपोज करो डायरेक्ट रिलेशन इस वे से पूछा जाए कि चाचू के पति को क्या कहते हैं, तो वो अंकल कहते हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट हमारा फिर रिलेशन ऑफ मैटरनल साइड। मैटरनल साइड मीन्स हमारी मम्मा वाले रिलेशन जो हैं, जैसे नानहाल वाले, जैसे मदर्स फादर, मम्मा के पापा को है ना नानू जी कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में उसको मैटरनल ग्रैंडफादर कहते हैं। सिंपली ग्रैंडफादर भी कह सकते हो आप। मैटरनल मीन्स मदर वाली साइड। फिर मदर्स मदर, मम्मा की मम्मा को हम नानी कहते हैं। मैटरनल ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ठीक है। उसके बाद मदर्स ब्रदर, मम्मा के भाई को, मामू जी को हम मैटरनल अंकल कहते हैं। और मम्मा की सिस्टर को मीन मासी जो होती है हमारी, उनको आंट कहा जाता है। चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल अंकल मीन्स हमारे जो मामू हैं उनके बच्चों को कज़न कहा जाता है इंग्लिश में। और फिर वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल मीन्स हमारे जो मामू हैं उनकी मिसेज को मैटरनल आंट यानी मामी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा जनरेशन का है, थोड़ा बहुत रिलेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, ठीक है। जनरेशन्स होती हैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन में हमारा क्या आ जाता है, जैसे दादू दादी, नानू नानी, ठीक है। ये सारे जो मीन्स बुज़ुर्ग लोग जो आते हैं वो इसमें हमारे फर्स्ट जनरेशन में आ जाते हैं, मीन जो दादू के रिलेशन से या नानू के रिलेशन से बनते हैं। उसके बाद सेकंड जनरेशन में हमारे मम्मी पापा आ जाते हैं, हमारे चाचू आ जाते हैं, ताई आ जाती है, आंटी वगैरह जो भी है, या फिर मामू मामी वगैरह, मदर फादर, आंट अंकल, मैटरनल अंकल एंड मैटरनल आंट। और फिर थर्ड रिलेशन में हम खुद आ जाते, थर्ड जनरेशन जो होती है वो हमारी खुद होती है, या हमारे जो फ्रेंड सर्कल में हमारी एज के जो बंदे होते हैं, जैसे खुद आ गए, भाई आ गया, बहन आ गई, आपकी सिस्टर इन लॉ, सपोज करो शादी हो गई है तो उस टाइम, या फिर ब्रदर इन लॉ एंड कज़न वगैरह जो होते हैं वो हमारे रिलेशन में मीन्स हमारी थर्ड जनरेशन में आते हैं। उसके बाद जनरेशन फोर्थ जो होती है हमारे आगे वाले आने वाले जो बच्चे होते हैं वो होते हैं, जैसे सन डॉटर, जैसे
बेटा बेटी या फिर भतीजा हो गया, भांजा हो गया, भांजी हो गई, तो ये होते हैं। उसके बाद आगे भी जा सकते हो आप 5th जनरेशन में। फिर आपके आगे जैसे वो तो चलो यहाँ से हो जाएगा कि अगर आप दादू दादी हो तो आपके फिर आगे वो निकलेंगे, मीन्स पोता पोती वगैरह। तो इसमें अब हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे ये है एक तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये है कि इफ़ ए प्लस बी मीन्स ए इज़ द मदर ऑफ बी। ठीक है, अगर ए प्लस बी हमें क्या बताता है, ए इज़ द मदर ऑफ बी, ये ध्यान रखना है। प्लस वाला जो है इज़ द मदर ऑफ, एंड फिर क्रॉस वाला जो है इज़ द फादर ऑफ, मीन्स ए इज़ द फादर ऑफ बी। ए ये डॉलर है, मीन्स ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। B and A at rate B means A is the sister of B. Then which of the following means P is the son of Q? तो इसमें हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा जो है ये हमें बताता है कि P जो है किसका सन है, Q का सन है। तो देखेंगे इसमें रिलेशन कैसे फाइंड करना हमने। अब अगर हम इसकी बात करें क्यू आर की, क्यू आर में क्या बोला, ए इज़ द मदर ऑफ बी, मीन्स क्यू जो है ये इसकी माँ है, मीन्स आर की माँ है। क्यू आर का बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, आर। और फिर एट, अब देखो यहाँ हमें हाँ एट पड़ा है। ए इज़ द सिस्टर, ये भी इसकी सिस्टर आ गई, ये भी सिस्टर आ गई। तो और फिर इसकी सिस्टर ये हो गई, इसकी सिस्टर ये हो गई, और ये बेटी हो गई। तो यहाँ तो देखो हम P इज़ द सन ऑफ क्यू है, तो इसमें तो आ ही नहीं रहा है, मीन्स ठीक है, क्योंकि P यहाँ जो है वो सिस्टर की बात कर रहा है, मीन्स लड़की है, हमें क्या देखना है, लड़का देखना है, तो ये तो क्रॉस हो जाता है। दूसरे वाले में देखें तो क्यू जो है वो मीन्स आर की मदर है, ठीक है। एंड स्टार वाला, अब स्टार वाला इसमें हमने रिलेशन पढ़ा ही नहीं है, तो ये तो ऊपर से ही कट हो जाता है। उसके बाद इसकी बात करें अगर हम क्यू क्रॉस आर देखना, क्यू ए इज़ द फादर ऑफ, मीन्स क्यू इज़ द फादर ऑफ आर, एंड डॉलर मीन्स आर इज़ द ब्रदर ऑफ। देखो अब आर जो है भाई है पी का, और पी क्या है, सिस्टर है, ठीक है। तो मीन्स पी हमारे पास फीमेल आ जाती है, हमें मेल चाहिए, तो इसलिए ये सारे डिस्कार्ड हो जाते हैं। तो हमारे पास जो बाकी जो बचता है वो फोर्थ वाला पार्ट बचता है, तो यही हमारे पास सही आंसर होता है। यहाँ देखें भी अगर हम Q इज़ द फादर ऑफ R, ठीक है, तो R जो है, अब यहाँ देखना है R जो है ब्रदर है B का, तो ये भाई हो गया, ठीक है, B, और B फिर ब्रदर है, ठीक है, मीन्स मेल आ रहा है हमारे पास ये। तो हम यहाँ से ऑब्वियसली यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे कि D जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ए हैज़ 3 चिल्ड्रन, ए के 3 बच्चे हैं, बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी। अब देखो ए जो है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी एंड सी इज़ द सिस्टर ऑफ डी, ई हु इज़ द वाइफ ऑफ ए इज़ द मदर ऑफ डी, देयर इज़ ओनली वन डॉटर ऑफ द हस्बैंड ऑफ ई, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन डी एंड बी। डी और बी के बीच में क्या रिलेशन है। अब यहाँ से देखें तो ए हमारा आ रहा है, और ये बंदा जो है, और सी दूसरी जनरेशन आ रही है। यहाँ से देखें अगर हम फर्स्ट जनरेशन वाला ये आ रहा है हमारे पास, और उसके बाद इसने बोला है कि इनके 3 बच्चे हैं, ठीक है, हैज़ 3 चिल्ड्रन, बी सी और डी ऑब्वियस आ जाएंगे। बी ई हु इज़ द, ई है यहाँ वाइफ जो है, ई बताया है, और हम बी सी और डी, ठीक है, ये सेकंड जनरेशन आ रही है हमारे पास। इसमें क्या बताया है कि बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, ठीक है, ये आपस में भाई बहन है, ब्रदर लिख सकते हो आप, ब्रदर ऑफ सी, एंड सी इज़ द सिस्टर ऑफ डी। सी जो है ये सिस्टर है, तो मीन्स इसका ये हो गया कि ये फीमेल है, ठीक है, और बी हमारे पास मेल है। सी इज़ द सिस्टर ऑफ डी, ई हु इज़ द वाइफ ऑफ ए इज़ द मदर ऑफ डी, ठीक है, ये डी की माँ है। ई, देयर इज़ ओनली वन डॉटर, ए की डॉटर है, मीन्स ए की फीमेल है, तो डी ऑब्वियस जो होगा हमारे पास क्या होगा, मेल होगा।
तो डी और बी के बीच में क्या रिलेशन है, डी और बी, ये भी मेल है ये भी मेल है, तो ये सारे भाई बहन हैं आपस में, तो डी जो होगा बी का ब्रदर होगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि डी इज द ब्रदर ऑफ बी, ये हमने रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ। रेखा सेज टू लाली, है ना, एक इशारा करती है एक फोटोग्राफ के कि जो लड़की इस फोटो में है, द गर्ल इन द फोटो इज द सेकंड डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड मदर ऑफ माई यंगर सिस्टर। तो यहाँ देखें अगर हम, तो पहले इसने यहाँ से शुरू करते हैं हम, यंगर सिस्टर, यंगर सिस्टर मीन्स मेरी छोटी बहन, छोटी बहन के जो दादू हैं तो वो उसके भी दादू हुए, ठीक है। एंड ओनली सन ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई, अब जो ग्रैंड मदर का सन होगा वो क्या हो गया, ऑब्वियसली इसका पापा होगा, ठीक है, इस मीन्स लाली का पापा होगा। एंड द गर्ल इन द फोटो इज द सेकंड डॉटर ऑफ, और दूसरी बेटी होगी, तो दूसरी बेटी देखो, एक बेटी तो वो खुद हो गई, तो दूसरी क्या हो गई, दूसरी वो गर्ल होगी। तो पॉइंटिंग टू द, ये यहाँ से क्लियर, हो इज द गर्ल रिलेटेड टू रेखा, तो लड़की का रिलेशन रेखा से क्या है, तो रेखा जो होगी वो सिस्टर होगी, ऑब्वियस, यहाँ से आपको कंफर्म हो जाना चाहिए। ये बोल रहा है कि यंगर सिस्टर, यंगर सिस्टर के दादू, अब यंगर सिस्टर के दादू तो उसके दादू, लाली के दादू भी वो सेम हो जाएंगे, ठीक है। और फिर उनका बेटा जो हो गया तो इनका पापा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। और उसकी मिसेस जो हो गई वो मम्मा आ गई, और मम्मा की बेटी क्या आ गई, तो मीन्स वो इसकी क्या आ गई, तो ये रिलेशन इसमें आ जाता है इसका सिस्टर का। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस कुछ 4-5 सेलेक्ट किए हुए हैं। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय, सुरेश सेड ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर। ये बोल रहा है कि ये क्या कौन है, मीन्स जो मेरी माँ का इकलौता बेटा है। अब वो खुद सुरेश भी बेटा ही है, तो इकलौता मीन्स वो सुरेश खुद है, तो उसका बेटा क्या हो जाएगा, उसका अपना बेटा हो जाएगा। हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय, तो सुरेश का रिलेशन क्या है उस लड़के के साथ, तो उस लड़के का रिलेशन सीधा सीधा क्या आ रहा है, पापा का आ रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर, मीन्स ओनली सन तो वो खुद आ जाता है ना, मीन्स सिर्फ एक बात, एक बंदा, तो उसका बेटा क्या हो गया, तो मीन्स वो जो है उसको पापा लगता है। तो हमारे पास डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए प्लस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, A% मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, एंड A क्लास मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ये 4 रिलेशन दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शो दैट P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q। मैटरनल अंकल मीन्स मामू जी, P। तो यहाँ देखें Q माइनस N है, तो Q जो है हमारे पास ब्रदर आ रहा है, ठीक है, ये इनका भाई का रिलेशन आ रहा है। अब N जो है, N प्लस बोला है, फिर मदर आ गई, मीन्स ये इसका Q जो है भाई है उसका, ठीक है, और ये जो हमें ये फीमेल आ रही मीन मम्मा है, तो ये इसकी मदर आ गई M की, और मीन्स ए इज़ द सिस्टर ऑफ, ये यहाँ से इसकी सिस्टर है, ये मदर है, ये उसका भाई है। तो यहाँ से देखें तो हमें क्या बोला है, शो दैट P इज़ द, हमें P का बताया है, तो यहाँ Q निकल रहा है मैटरनल अंकल, ठीक है, तो इसलिए यहाँ ये क्रॉस हो जाता है। यहाँ दूसरे में देखें तो P प्लस S है, P प्लस S मीन्स P जो है वो मदर है किसकी, S की, तो हमने क्या निकालना है, मैटरनल अंकल, तो ये फीमेल आ रहा है, हमें तो ऑब्वियसली मेल चाहिए। उसके बाद इसकी बात करें अगर P की, तो यहाँ देखो P माइनस M मीन्स A इज़ द ब्रदर ऑफ M, ठीक है, मीन्स मेल भी आ रहा है। उसके बाद हो गया M प्लस N है मदर ऑफ B, उसके बाद ये इसका बेटा हो गया, और उसके बाद आ गया सिस्टर ऑफ बी, मीन्स N जो है सिस्टर है, ठीक है, तो ये सिस्टर, ये भाई बहन हो गए, इनकी मम्मा का भाई तो मामू हो गया, मीन्स P इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ Q, ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास पार्ट C जो है करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है, इफ़ A इज़ द ब्रदर ऑफ B, B इज़ द सिस्टर ऑफ C।
ए क्या है, बी का भाई है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज द सिस्टर ऑफ सी, सी इज द फादर ऑफ डी। यहाँ देखें अगर हम ए बी सी फादर ऑफ एंड डी, ठीक है, मीन्स ये भाई है इसका, ए भाई आ गया, बी सिस्टर आ गई सी की, ठीक है। उसके बाद सी इज द फादर ऑफ डी, ये जो है इसका पापा है। हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, तो इनका क्या रिलेशन है, यहां देखें तो इसकी बहन और उसका भाई, ठीक है, तो मीन्स ये क्या हो गया, ये भी इसका भाई हुआ, अगर सी का ये बहन है इसकी, ये भाई है, तो ये भी भाई हुआ, ए भाई, ए सी का भाई है तो भाई का लड़का क्या हो, समझ गए मेरी बात, नेफ्यू होता है। तो यही हमने हाउ डी इज रिलेटेड टू, तो डी क्या है, नेफ्यू है, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ देखें अगर हम तो डी का जो है हमें ये नहीं बताया है कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है, ना ही मेल है और ना फीमेल बताया। अगर मेल होता तो फिर नेफ्यू आ जाना था, और अगर फीमेल होता तो हमारे पास नीस भतीजी आ जाती, लेकिन यहाँ बताया नहीं है कि वो क्या है, मीन्स लड़का है या लड़की है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन आ जाता है वो कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक, मीन्स इसमें से हम कोई सिलेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इफ़ ए प्लस बी मीन्स ए इज़ द ब्रदर ऑफ ए, यही सेम वैसा क्वेश्चन आ गया कि ए और ए माइनस बी मीन्स ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी एंड ए क्रॉस मीन्स ए इज़ द फादर ऑफ बी। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट सी इज़ द सन ऑफ एम, ठीक है, हम मीन्स इसमें हमने देखना है कि कौन सा रिलेशन जो है वो सी इज़ द सन ऑफ एम आता है। अब यहाँ देखें तो हमें सी इज़ द सन मीन सी को हमने पहले क्या शो करना है कि ये मेल है। तो माइनस वाला अगर सी के आगे माइनस है तो वो ऑब्वियस नहीं आएगा इसमें, तो चलो माइनस वाला सी के आगे है ही नहीं कोई। तो यहाँ देखें अगर हम ए प्लस बी मीन्स ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, अगर इसकी इस रिलेशन की बात करें तो एम माइनस एन है, मीन्स ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, ये जो है सिस्टर आ गई, और एन क्रॉस सी जो है मीन्स ए इज़ द फादर, ये इसका भाई आ गया, ये इसकी मीन्स बहन है लड़के की, ये इसका पापा आ गया, एंड प्लस वाला जो है ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ये भाई आ गया, मीन्स इसका भाई, इसका पापा और इसकी बहन। तो हमने विच आर द फॉलोइंग मीन्स दैट सी इज़ द सन ऑफ एम, हमने ये शो करना है कि सी जो है एम का बेटा है। माइनस ए माइनस बी सिस्टर है, ये एम तो इसकी सिस्टर आ गई, तो सिस्टर, तो ये तो बात ही नहीं बनती। इसमें देखें अगर हम एफ माइनस सी ए माइनस बी मीन्स ए इज़ द सिस्टर ऑफ, मीन्स एफ जो है सी की सिस्टर है, फिर सी प्लस एन है मीन्स ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, एफ माइनस सी आ गया, ए इज़ द सिस्टर ऑफ, ये इसकी बहन आ गई, और उसके बाद ये जो है इसका भाई है, एंड क्रॉस एम आ गया, तो मीन्स ए इज़ द फादर ऑफ, एन जो है एम का पापा है, ठीक है, और ये उसका क्या आ गया, भाई आ गया, और ये इसकी बहन आ गई। तो हमें सी इज़ द सन बताना है एम का, तो ये यहाँ आ ही नहीं रहा है। उसके बाद अगर देखें एन प्लस एम में क्या आ रहा है, एन जो है बी एम का भाई है, एंड एम माइनस एफ, तो ये इसकी सिस्टर आ गई, मीन्स एम जो है वो क्या है, सिस्टर है, और मीन्स ए इज़ द फादर ऑफ, भाई की बहन। तो यहाँ ये भी नहीं आ रहा है। एम क्रॉस एन की बात करें अगर हम, एम क्रॉस एन जो है ए इज़ द फादर, ठीक है, एम इसका पापा आ गया, माइनस वाले में क्या है सिस्टर, ये इसकी सिस्टर आ गई, और अब सिस्टर ये इसका पापा है तो ये इसकी सिस्टर आ गई सी की, तो मीन्स सी का पापा एम होगा, तो हमारे पास डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय अ गर्ल सेड ही इज़ द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। यहाँ देखें एक मीन्स फोटोग्राफ पे पॉइंट करते हुए एक लड़की बोलती है कि वो क्या है, जो मेरे चाचू हैं, ठीक है, उनके पापा ही इज़ द सन ऑफ डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। यहाँ देखें जो मेरे चाचू हैं उनके पापा की लड़की का बेटा है, ठीक है। मीन्स जो चाचू हैं, यहाँ से देखें अगर हम तो ए गर्ल सेड ही इज़ द सन ऑफ डॉटर ऑफ, यहाँ देखें तो अगर हम अंकल को देखें और उनके पापा को देखें तो ये क्या हो गया, आपके ग्रैंडफादर हो गए। और फिर उनकी लड़की, ठीक है, उनकी लड़की क्या होगी, आपकी बुआ जी हो गई, और उनका बेटा जो हो गया वो बूजी हो गई, या मीन्स आंटी कह लेंगे, आंटी, ठीक है। और आंटी का बेटा क्या लगता है। तो अब ऐसे तो कज़न की बात आती है, इसमें ये बताया नहीं है कि क्या है वो, तो नीफे भी नहीं होगा, अंकल भी नहीं होगा, सन इन लॉ भी नहीं आ सकता, तो इसलिए हम ब्रदर को टिक कर लेंगे, मीन्स ब्रदर उसका भाई लगता है। तो ठीक है, आज का इतना ही, तो हम कल से नेक्स्ट शुरू करेंगे। थैंक यू।